हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी विल डिस्कस सिटी आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं एमआरआई के आर्टिफैक्ट्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम सिटी आर्टिफैक्ट्स देख लेंगे बहुत ही शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स होते क्या हैं। तो आर्टिफैक्ट्स क्या है? ऐसी 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 प्रोसीजर या फिर ऐसे जो कि इमेज को क्या कर रहे हैं, ऑब्स्कर कर रहे हैं या इमेज के एनाटॉमी को खराब कर रहे हैं, इमेज के व्यू को खराब कर रहे हैं। ये हमें कोई किसी भी टाइप के एनाटॉमिकल डिटेल नहीं दे रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इमेज को खराब कर रहा है, ऑब्स्कर कर रहा है इमेज को जो। ठीक है, इसके रीजंस हो सकते हैं कि भाई पेशेंट के कारण, डिटेक्टर के कारण, या फिर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण, मशीन के थ्रू। ठीक है भाई, जो आर्टिफैक्ट्स है वो मशीन की वजह से भी आ सकता है, पेशेंट्स की वजह से भी आ सकता है ना, या फिर किसी सॉफ्टवेयर की वजह से भी आ सकता है। इनमें से किसी भी रीजन की वजह से अगर जो हमारी इमेज है वो ऑब्स्कर हो रही है, जो हमारी एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, आर्टिफैक्ट्स। मतलब बेसिकली इनका कोई यूजफुलनेस नहीं है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम इमेजेस को खराब कर रहे हैं। एमआरआई आर्टिफैक्ट्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो भाई कौन से आर्टिफैक्ट्स है जो एमआरआई की इमेज को खराब कर सकते हैं। सिटी आर्टिफैक्ट्स अगर हम देख रहे हैं तो भाई कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं, कौन से ऐसी रीजंस हैं जो सिटी की इमेज को खराब कर रहे हैं। भाई ये सीआरडीआर के देखे तो भाई उसमें कौन से हैं, अल्ट्रासाउंड के देखे तो भाई कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जिन जो क्या कर रहे हैं, इमेज को खराब कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स है, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को हमने अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, ये जो ऐसे पर्टिकुलर रीजंस है जो इमेज को खराब कर रहे हैं, इनको हमने क्या बोला, आर्टिफैक्ट्स विच ऑब्स्कर्स द इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिटी का बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। मोस्ट कॉमन है बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट सिटी स्कैन का, तो सबसे पहले हम यही वाला देखेंगे। बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट का कॉज क्या है, रीजन क्या है। एक्सरे बीम पासिंग थ्रू अ डेंस ऑब्जेक्ट लाइक बोन और मेटल, तो लो एनर्जी फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बीम बिकम्स हार्डर, हायर मीन एनर्जी। ठीक है, क्या हो रहा है बेसिकली बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स में कि जो एक्सरे बीम है किसी डेंस ऑब्जेक्ट से गई, मतलब हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट से गई, जैसे कि बोन हो गया, मेटल हो गया। अब जो लो एनर्जी फोटोन्स है वो एब्जॉर्ब हो गए, बीम क्या हो गई, हार्डर हो गई, मतलब हायर मीन एनर्जी वाली। इस प्रोसीजर को हम क्या बोल देते हैं, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है, अपेयरेंस मतलब दिखाई कैसा देगा ये आपको, कपिंग आर्टिफैक्ट, सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर लाइक ब्रेन अपीयर्स लेस डेंस देन द पेरिफेरी। ठीक है, जो किसी भी स्ट्रक्चर का जो सेंटर है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, लेस डेंस, मतलब कि कम डेंसिटी वाला दिखाई दे रहा है, जैसे कि ब्रेन हो गया। देन पेरिफेरी मतलब सराउंडिंग से ज्यादा जो सेंटर वाला है वो क्या दिखाई दे रहा है, कम डेंस दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो जाता है, कपिंग आर्टिफैक्ट नाम दे देते हैं। बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट के अंदर ही अगर कुछ ऐसा प्रोसीजर हो रहा है, कुछ ऐसी अपेयरेंस हमें दिखाई दे रही है कि जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है उसका जो सेंटर है वो तो हमें कम, ठीक है, उसका जो सेंटर है वो तो हमें लेस डेंस दिखाई दे रहा है देन द पेरिफेरी देन द सराउंडिंग टिश्यूज, तो वो कैसे क्या बोल देते हैं हम उसको, कपिंग आर्टिफैक्ट, जो कि बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट के अंदर ही आ रहा है। या फिर हमें स्ट्रिक्स और डार्क बैंड्स की जैसे दिखाई देगा, भाई स्ट्रिक्स और डार्क बैंड्स दिखाई देंगे हमें जब बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट होगा बिटवीन टू डेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी दो डेंस ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों ही डेंस ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उन दो डेंस ऑब्जेक्ट के बीच में स्ट्रीक या फिर डार्क बेंड्स दिखाई दे रहे हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे, वो भी क्या है, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है, किस किस में हो सकता है ये, स्कल के बेस, पोस्टीरियर फोसा या फिर मेटल्स। नेक्स्ट हम देख लेंगे बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स के एग्जांपल, भाई कौन कौन से पार्ट की सिटी स्कैन करते हुए या फिर कौन कौन से पार्ट का स्कैन लेते वक्त हमें बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट आ सकता है। ब्रेन सिटी, ठीक है, ब्रेन की सिटी करते वक्त पोस्टीरियर फोसा स्ट्रिक्स दिखाई देगी अराउंड हिप प्रोस्थेसिस। ठीक है, हिप प्रोस्थेसिस के अराउंड सराउंडिंग में करेक्शन क्या कर सकते हैं, मतलब बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स को हम कम कैसे कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू, बीम हार्डनिंग करेक्शन सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब जो एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर आएगा इमेज रिकंस्ट्रक्शन का उसके थ्रू, या फिर आइटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिल्ट्रेशन, बीम हार्डनिंग करेक्शन सॉफ्टवेयर, आइटरेटिव कंस्ट्रक्शन, ये तीनों मेथड्स है जिससे हम बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट जो हमने
एमआरआई में भी पढ़ा था। पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट्स का रीजन क्या है? अब वॉक्सल कंटेन्स मोर देन वन टिश्यू टाइप, ठीक है, एक वॉक्सल के पास एक से ज्यादा टिश्यू के टाइप है, तो जो सिटी नंबर है वो उन सब का क्या होगा? एवरेज, ठीक है। जब एक वॉक्सल वॉक्सल क्या हो जाता है? 3D इमेज रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो वॉक्सल है जब उसके पास एक से ज्यादा टिश्यू का टाइप है, तो जो सिटी नंबर है वो क्या हो जाएगा? सबके लिए एवरेज हो जाएगा, तब पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट आएगा। जब वॉक्सल को क्या करना पड़ रहा है, जो वॉक्सल है वो एक से ज्यादा टिश्यू कंटेन कर रहा है, ठीक है, वॉक्सल जो है वो डेटा कंटेन कर रहा है एक से ज्यादा टिश्यू का। अपीयरेंस कैसा दिखाई देगा? ब्लरिंग ऑफ एजेस, मतलब जो इमेज के एजेस है, जो कोने हैं, जो बाउंड्रीज है, वो कैसी दिखाई देगी आपको? ब्लर। आर्टिफिशियल हाइपोडेंसिटी या हाइपर डेंसिटी, ठीक है, आर्टिफिशियल आपको डेंसिटी कम या डेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी। एग्जांपल्स किस किस में आपको ये वाले आर्टिफैक्ट देखने को मिल जाएंगे सीटी स्कैन में? स्मॉल लीजन इन लिवर ऑब्स्कर्ड, ठीक है, लीवर के अंदर जो स्मॉल लीजन है वो ऑब्स्कर हो जाएंगे इसमें। सेरेब्रस सल्काई, ब्लड इन थिक स्लाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे करेक्शन की, जो ये पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट है उनको आप कम कैसे कर सकते हो? थिनर स्लाइसेस यूज करके, ओवरलैपिंग रिकंस्ट्रक्शंस यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मोशन आर्टिफैक्ट्स के। देखो जो मैं आर्टिफैक्ट करवा रही हूँ उसको बिल्कुल ऐसे कोशिश किए उन सब पॉइंट्स में लिखने की, तो कि अगर आप एक बार गो थ्रू पढ़ भी लेते हो ना इन नोट्स को, तो आई गेस तब भी बहुत बेटर है, ठीक है। और बाकी समझ में आ ही रहा होगा आई गेस आपको, ठीक है। तो थर्ड है अपना मोशन आर्टिफैक्ट। मोशन आर्टिफैक्ट का कॉज क्या है भाई? पेशेंट का मूवमेंट, जो कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री भी हो सकता है, मतलब ब्रीथिंग, हार्ट बीट, स्वेलोइंग, ठीक है, पेशेंट का मूवमेंट। अगर पेशेंट के मूवमेंट की वजह से इमेज खराब हो रही है तो हम उसको क्या बोलते थे? मोशन आर्टिफैक्ट, ठीक है। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री हो गया ब्रीथिंग, हार्ट बीट, जिसको जिसका कंट्रोल नहीं है पेशेंट पे भी, अगर उसके कारण इमेज खराब हो रही है तो क्या बोल देंगे हम उसको? मोशन आर्टिफैक्ट। अपीयरेंस कैसा होगा इसका? जो स्ट्रक्चर्स है, जो हमारे रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, रीजन ऑफ स्ट्रक्चर्स है, वो क्या हो जाएंगे? ब्लर हो जाएंगे। स्ट्रिक्स या फिर डबल इमेजेस। डबल इमेजेस का मतलब क्या हो गया? रिपीटेड इमेजेस, ठीक है। कैसी? रिपीटेड इमेजेस, मतलब कि इमेज के ऊपर इमेज सी दिखाई दे रही है। तो ऐसा किस में दिखाई देगा आपको? मोशन आर्टिफैक्ट में। कौन से पार्ट की सिटी करते वक्त आपको मोस्टली दिख जाता है? थोरेसिक और एब्डोमिनल सिटी ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। भाई सांस ले रहा है पेशेंट तो आप उसकी थोरेसिक और एब्डोमिनल सिटी कर रहे हो तो मोशन आर्टिफैक्ट आपको विजुअलाइज हो सकते हैं। इसके करेक्शन में क्या कर सकते हो? पेशेंट को इमोबलाइजेशन, ठीक है भाई, पेशेंट इमोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जिससे पेशेंट हिले ढुले नहीं, ठीक है, कि भाई जो एक्सटर्नल वॉलेंट्री एक्शन है वो तो रुक जाएंगे। ब्रेथ होल्ड टेक्निक यूज कर सकते हैं हम। फास्टर स्कैन टाइम, कि भाई जल्दी जल्दी स्कैन करो जिससे कि पेशेंट के जो मूवमेंट है वो कम स्कैन हो। नेक्स्ट है गेटिंग फॉर कार्डियक सिटी, ठीक है, गेटिंग टेक्निक जो कि हम कार्डियक सिटी में यूज करते हैं। गेटिंग टेक्निक जो कि हम कार्डियक सिटी में यूज करते हैं मोशन आर्टिफैक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? करेक्शंस फॉर मोशन आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट आर्टिफैक्ट पे चलते हैं हम, मेटल आर्टिफैक्ट। मेटल आर्टिफैक्ट किसके कारण होता है? मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के कारण। भाई कौन कौन से मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हो गए? प्रोस्थेसिस, जैसे हिप प्रोस्थेसिस हो गया, डेंटल फिलिंग्स, पेस मेकर्स, बीम हार्डनिंग प्लस स्कैटर प्लस फोटोन स्टारवेशन, ठीक है। इसका रीजन क्या है? कि भाई बीम हार्डनिंग भी हो रहा है इसके अंदर मेटल ऑब्जेक्ट्स और इन सब के कारण, स्कैटर रेडिएशंस भी आ रही है और फोटोन का स्टारवेशन भी हो रहा है। अब ये आपको अपेयर कैसे होगा? ब्राइट एंड डार्क स्ट्रिक रेडिएटिंग फ्रॉम मेटल, मेटल से आपको ब्राइट और डार्क स्ट्रिक्स निकलती हुई दिखाई देगी। एग्जाम्पल हिप रिप्लेसमेंट, हिप प्रोस्थेसिस में। डेंटल फिलिंग्स जो हम करेंगे हेड सिटी में, ठीक है, हेड सिटी के अंदर जो डेंटल फिलिंग्स है वो भी ये मेटल आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर सकती है, मतलब हेड की सिटी करते वक्त जो डेंटल फिलिंग्स है वो आर्टिफैक्ट क्रिएट कर सकती है। करेक्शन क्या हो जाएगा इसका? मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है, वो कर सकते हो आप। ड्यूअल एनर्जी सिटी अगर यूज करोगे उसमें भी मेटल आर्टिफैक्ट रिड्यूस हो जाता है। या फिर अल्टरेटिव रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन के मेथड होते हैं, उन तीन मेथड में से एक क्या है हमारे पास? अल्टरेटिव रिकंस्ट्रक्शन मेथड। कौन कौन से हो जाते हैं? अल्टरेटिव, बैक प्रोजेक्शन एंड फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है रिंग आर्टिफैक्ट। रिंग आर्टिफैक्ट का रीजन क्या होता है? डिटेक्टर एलिमेंट माल फंक्शन और मिसकैलिब्रेशन इन थर्ड जनरेशन स्कैनर, ठीक है। थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर्स में रिंग आर्टिफैक्ट आ रहे थे विच इज ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर्स। अपीयरेंस कैसे दिखाई दे रहे थे ये आपको? कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग सेंटर्ड ऑन द आइसो सेंटर ऑफ द इमेज। जो कहाँ पे सेंटर थी, जो ये रिंग्स दिखाई दे रही थी वो कहाँ पे? इमेज के आइसो सेंटर पे। कहाँ पे दिखाई देने दे रही थी ये? कौन से स्कैन में? ब्रेन या एब्डोमन का सिटी स्कैन करते वक्त। करेक्शन क्या थे इसके? डिटेक्टर को रिकैलिब्रेशन या फिर हार्डवेयर रिपेयर,
ठीक है, मतलब हार्डवेयर रिपेयर में मिसकैलिब्रेशन हो रहा है डिटेक्टर्स का, तो हार्डवेयर की रिपेयर में उसके कारण भी हो सकता है। अब डिटेक्टर का मिसकैलिब्रेशन है तो रिकैलिब्रेट कर दो डिटेक्टर को, जिससे कि मिसकैलिब्रेशन ना हो। नेक्स्ट है अपना स्टेयर स्टेप आर्टिफैक्ट। स्टेयर स्टेप आर्टिफैक्ट का कॉज क्या है? इन मल्टीप्लेनर रिकंस्ट्रक्शन एमपीआर 3D इफ स्लाइसेस आर थिक और नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, अगर स्लाइसेस थिक है और नॉन ओवरलैपिंग है मल्टीपल रिकंस्ट्रक्शन में, तो स्टेयर स्टेप आर्टिफैक्ट आ सकता है। कैसा दिखाई देगा ये आपको? स्टेयर स्टेप एजेस इन रिफॉर्मेटेड इमेजेस, स्टेयर स्टेप इमेजेस के जैसा दिखाई देगा। एग्जाम्पल कोरोनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्पाइन, अगर आप स्पाइन का कोरोनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या फिर स्कल का 3D रिकंस्ट्रक्शन। अब भाई क्या है इसके अंदर? थिक स्लाइसेस है तो ये हो रहा है, तो करेक्शन हम क्या कर देंगे? थिन स्लाइस यूज कर देंगे। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग की वजह से हो रहा है तो हम ओवरलैपिंग स्लाइसेस यूज कर देंगे। या फिर हेलिकल सिटी स्कैन, हेलिकल सिटी स्कैनर जिसके अंदर कंटिन्यूअसली हो रहा है। ठीक है, हेलिकल या स्पाइरल सिटी स्कैनिंग जो है, अगर वो भी हम यूज कर रहे हैं तो भी स्टेयर स्टेप आर्टिफैक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडमिल आर्टिफैक्ट या फिर हेलिकल आर्टिफैक्ट। इसका रीजन क्या हो जाता है? मल्टी डिटेक्टर हेलिकल सिटी विथ वाइड डिटेक्टर रोज एंड लो पिच। ठीक है, अगर मल्टी डिटेक्टर हेलिकल सिटी हम यूज कर रहे हैं विथ वाइड डिटेक्टर रोज, जो डिटेक्टर की रोज है वो वाइट है और लो पिच के साथ, तो विंडमिल आर्टिफैक्ट आ जाएगा, जिसको हम हेलिकल आर्टिफैक्ट भी कहते हैं। ये इमेज के अंदर कैसा दिखाई देगा आपको? स्ट्रिक्स, स्ट्रिक्स या फिर विंडमिल लाइक पैटर्न्स की जैसे फ्रॉम हाई कॉन्ट्रास्ट एजेस लाइक एग्जाम्पल बोन्स। ठीक है, हाई कॉन्ट्रास्ट एजेस का मतलब क्या हो गया? जैसे कि बोन के अंदर जो एजेस है, बाउंड्रीज है, वो कैसी रहती है? हाई कॉन्ट्रास्ट। वहां पे आपको क्या दिखाई देने का मिलेगा? स्ट्रिक्स या फिर विंडमिल लाइक पैटर्न, जो कि आपको सिटी, वर्टिब्रल सिटी या फिर ब्रेन सिटी के अंदर दिखाई दे सकता है। करेक्शन कैसे कर सकते हो आप इसका? भाई लो पिच है तो ऑप्टिमल पिच का मतलब क्या हो गया? जितनी रिक्वायरमेंट है, रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम एडजस्टमेंट की मदद से भी आप विंडमिल आर्टिफैक्ट को करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट। ठीक है, इसका रीजन क्या है? पेशेंट का बॉडी पार्ट जो है वो फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, जो स्कैन फील्ड ऑफ व्यू है उससे बाहर चला गया है। ठीक है, पेशेंट बॉडी पार्ट एक्सटेंड्स बियॉन्ड स्कैन फील्ड ऑफ व्यू, तो क्या हो जाता है? आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट हम इसको बोल देंगे। स्ट्रिक्स और शेडिंग एट पेरिफेरी ऑफ द इमेज, इमेज के सराउंडिंग में आपको स्ट्रिक दिखाई देगी या शेडिंग दिखाई देगी। चेस्ट सिटी, शोल्डर्स इन चेस्ट सिटी। ठीक है, जैसे कि अगर चेस्ट सिटी कर रहे हो आप, चेस्ट का सिटी स्कैन कर रहे हो, तो उसके अंदर जो शोल्डर्स है उसमें आपको ऐसा दिखाई दे सकता है। एब्डोमिनल सिटी करते वक्त आर्म्स, ठीक है, जो आर्म्स है आपको वो ऐसे दिखाई दे सकते हैं। क्या हो जाते हैं? ये आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट, मतलब कि बॉडी पार्ट जो कि एक्सटेंड हो गया है बियॉन्ड स्कैन फील्ड ऑफ व्यू। करेक्शन क्या कर सकते हो? एंश्योर कंप्लीट एनाटमी इज इनसाइड फील्ड ऑफ व्यू, ये एंश्योर कर सकते हो कि भाई जो पूरी एनाटमी है वो कवर हो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर। या फिर आप लार्जर फील्ड ऑफ व्यू का सिलेक्शन कर सकते हो जिससे कि पूरी एनाटमी कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिफैक्ट है अपना फोटोन स्टारवेशन आर्टिफैक्ट, इसीलिए वहां फोटोन स्टारवेशन नहीं बताया था। ठीक है, वहां पे अभी एक आर्टिफैक्ट आया था जिसके अंदर बीम हार्डनिंग प्लस मेटल आर्टिफैक्ट। ठीक है, मेटल ऑब्जेक्ट्स के कारण हो रहा है बीम हार्डनिंग प्लस स्कैटर प्लस फोटोन स्टारवेशन। ठीक है, बीम हार्डनिंग भी होता है मेटल ऑब्जेक्ट से, स्कैटर भी हो जाएगा और फोटोन स्टारवेशन भी। अब देखो भाई फोटोन स्टारवेशन क्या है? फोटोन स्टारवेशन क्या है? टू लिटिल एक्सरे फोटोन सिग्नल रीचिंग डिटेक्टर ड्यू टू वेरी डेंस रीजन। ठीक है, कि भाई बहुत ही कम, वो बहुत ही कम फोटोन सिग्नल डिटेक्टर तक पहुंच पा रहे हैं डेंस रीजन के कारण। ठीक है, अपेयरेंस कैसी दिखाई देगी आपको? डेंस एरिया में स्ट्रिक बैंड्स दिखाई देंगे लाइक शोल्डर एंड पेल्विस। करेक्शन क्या कर सकते हो आप? ट्यूब करंट का मॉड्यूलेशन, मतलब कि ट्यूब करंट जो आप पहले दे रहे थे भाई, टू लिटिल एक्सरे फोटोन, मतलब कि एमए क्या करता है? इंटेंसिटी ऑफ फोटोन्स कंट्रोल करता है। भाई एक्सरे फोटोन कम जा रहे हैं तो आप एक्सरे फोटोन मॉड्यूलेट कर दो। मॉड्यूलेट का मतलब जितनी नीड है उतने कर दो, मतलब कि मान लो आपने बढ़ा दिया। ठीक है, तो ट्यूब करंट का मॉड्यूलेशन और आइटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है अपना नॉइज आर्टिफैक्ट। नॉइज आर्टिफैक्ट का कारण क्या है? लो फोटोन काउंट, लो एमए, लो केवीपी और ओबेस पेशेंट। मान लो कि कोई ओबेस पेशेंट है, ओबेसिटी है ना, ओबेस पेशेंट है, ओबेसिटी है पेशेंट को, और अब आपने लो एमए और लो केवीपी दे दिया। ठीक है, तो अपेयरेंस मतलब ओबेस पेशेंट था और जो आप नॉर्मल साइज के पेशेंट पे आप केवीपी एमए दे रहे थे वही कंटिन्यू कर रहे हो, तो भाई ओबेस पेशेंट है, लो एमए लो केवीपी हो गया उसको, तो अपेयरेंस कैसा दिखाई देगा आपको? ग्रेनी और स्पेकल्ड अपेयरेंस, मतलब दाने दाने जैसा। करेक्शन क्या हो सकता है? ट्यूब करंट बढ़ाओ। ठीक है,
ट्यूब करंट बढ़ाओ, आइटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन और ऑप्टिमाइज पेशेंट डोज, मतलब कि इसके अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली एक्सपोजर फैक्टर्स ऑप्टिमाइज करने हैं। नेक्स्ट है अपना एलियासिंग आर्टिफैक्ट, जो कि आपने एमआरआई में भी पढ़ा था, एलियासिंग और रैप अराउंड आर्टिफैक्ट भी था उसका दूसरा नाम। तो इसका रीजन क्या हो जाता है, अंडर सैम्पलिंग, नॉट इनफ प्रोजेक्शन। ठीक है, एलियासिंग आर्टिफैक्ट्स का रीजन क्या है, अंडर सैम्पलिंग, नॉट इनफ प्रोजेक्शंस अगर हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने नहीं है प्रोजेक्शन। अपेरेंस कैसा दिखाई देगा ये आपको, फाइन स्ट्रिक्स रेडिएटिंग फ्रॉम एजेस, एजेस से क्या है, स्ट्रिक्स रेडिएट हो रही है, मतलब एजेस से स्ट्रिक्स निकल रही है। मोयर पैटर्न, ठीक है, एलियासिंग आर्टिफैक्ट में मोयर पैटर्न भी दिखाई दे सकता है आपको इमेज के अंदर। करेक्शन क्या कर सकते हो आप इसको, भाई अंडर सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग कम है, प्रोजेक्शन इनफ नहीं है, तो आप सैम्पलिंग रेट बढ़ा दोगे, बेटर इंटरपोलेशन एल्गोरिथ्म यूज कर लोगे। नेक्स्ट है आपका जैब्रा आर्टिफैक्ट, बेंडिंग इन हेलिकल सिटी। भाई जैब्रा आर्टिफैक्ट का रीजन क्या हो जाता है, हेलिकल इंटरपोलेशन प्रोसेस। ठीक है, नाम ही इसका क्या है भाई, बेंडिंग इन हेलिकल सिटी। अपेरेंस कैसा दिखाई देगा, जैब्रा, जैब्रा कैसा होता है ना, लाइट और डार्क, मतलब व्हाइट और ब्लैक कलर की धारियां होती है जैब्रा पे, तो बिल्कुल अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड अक्रॉस रिकंस्ट्रक्टेड इमेज। जो रिकंस्ट्रक्टेड इमेज है उसके अंदर आपको कैसी दिखाई देगी, अल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई देंगे। करेक्शन क्या यूज कर सकते हो आप, ओवरलैपिंग स्लाइसेस यूज करके या फिर ऑप्टिमाइज रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो 12 टाइप के आर्टिफैक्ट्स जो कि सिटी स्कैन में हमने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से पढ़ लिए हैं। ठीक है, शॉर्टली लिखा हुआ है। क्या पूछेगा आपसे, या तो आर्टिफैक्ट का अपीयरेंस पूछेगा, या उसका करेक्शन पूछेगा, उसको कैसे सही कर सकते हैं, या पूछेगा कौन सा आर्टिफैक्ट कौन सी मॉडलिटी में है, या फिर कौन से आर्टिफैक्ट के रीजन क्या है। ठीक है, XYZ यही पूछेगा आपसे, तो वो सब आपके क्लियर हो चुके होंगे आई गेस। ठीक है, तो एमआरआई आर्टिफैक्ट्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, सिटी आर्टिफैक्ट्स भी क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको किस पे वीडियो चाहिए। ठीक है, बैचेस के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ वीडियो के अंदर। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टेट और सेंट्रल लेवल के रेडियोग्राफर और अपकमिंग एक्स-रे टेक्नीशियन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका बेसिक और क्लियर नहीं है, एक्सप्लेनेशन की नीड है, नोट्स की नीड है, तो अपना ही बैच ज्वाइन कर सकता है, जो कि ओनली 1999 में अवेलेबल है। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड थ्योरेटिकल क्लासेस अवेलेबल होगी, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। ठीक है, आप चाहो तो इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हो, ओनली 299 में आपको 20 टेस्ट अवेलेबल हैं। सारे कंपटीशन एग्जाम के रिगार्डिंग ये आपको बेनिफिशियल रहेंगे। दोनों में से कोई भी बैच खरीदने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।